बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो इसराइल के साथ हो गया है वो आप समझ लीजिए शायद इसराइल की तारीख में 76 साल तारीख में ना हुआ हो। दो तीन ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने इसराइल को 70 साल पीछे धकेल दिया है। और लिबनान के जो लीडर है, हिजबुल्लाह के जो लीडर है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज पूरी दुनिया में अजीब मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसराइल के सिस्टम को उन्होंने ऐसा बीट किया है कि अपने लोगों को कहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन तोड़ दें, कोई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। पुराने दौर में अगर कबूतर इस्तेमाल होते थे करें, घरों के कैमरे सिक्योरिटी के जो हैं वो सारे तोड़ दें, मोबाइल फ़ोन अपने तोड़ दें, अंदर रखे। और इसराइल को पता ही नहीं चल पाया, उन्होंने वो कारनामा अंजाम दे दिया कि इस वक्त पूरी इसराइल की इंटेलिजेंस कम्युनिटी सर पकड़ कर बैठी है। अब ये हुआ क्या है और किस औरत को फ़ोन आया था जिसके बाद ये सारे का सारा मामला क्लियर हुआ। सबसे पहले ये मनाजिर देखिए। इसराइल में एक ड्रोन घुस गया है और ये ड्रोन इसराइल की हदूद के अंदर तक चला गया है। और यानी आपको पता है कि ये ऐसा सिस्टम है कि इसराइल दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे था। ये ड्रोन गया इसराइल में और वहां पर जाकर उन तमाम लोगों के, उनके चाहे वो जर्नैलों के घर हों, उनके इंस्टॉलेशन हो, उनके जहाँ जहाँ मिसाइल पड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ आयरन डोम पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ उनके बॉसेस की यानी सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वो तमाम की तमाम गाड़ियों की तस्वीर, मनाजिर ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जो सिक्योरिटी, जो वहाँ पर मिसाइल रखे हुए हैं, जो उनके हेडक्वार्टर हैं, जो उनका यानी फौज का डिपार्टमेंट है, जो जहाँ पर सारे मामला आता है वहाँ पर ये ड्रोन घुसा और इजराइल को पता ही नहीं चला। ये आज उनको पता चला। जो उनके साथ हाल हुआ है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कहाँ बुटे हैं वो सारे के, यार ये तो हमारा तो सब कुछ गया हाथ से। ये आज हमारे साथ मामला हुआ है, हमें पता ही नहीं चल पाया कि ये क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, कैसे ड्रोन्स घुस गए, कैसे हमारी तमाम की तमाम जो प्लानिंग थी वो जंग की, वो सारी की सारी लीक हो गई। हमें पता ही नहीं चल पाया। अब उनको पता चल गया है कहाँ पर हमला करना है, कहाँ से फौज की मूवमेंट होती है, फौजी कहाँ पर जाते हैं, फौजियों के घर वाले कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, जंग होती है उनका काफिला कैसे जाता है, कहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे इन्होंने बना लिए। अब कई घंटों की वीडियोस, पता ये चला जो सबसे बड़ा इजराइल को झटका लगा है, 9 महीने से ड्रोन्स इजराइल की हदूद में घुसे हुए हैं। उन्होंने सारे का सारा डाटा निकाल लिया, सारी चीज़ें उन्होंने ईरान से शेयर कर दी। और अब जो जाकर इंकशाफात हुए हैं वो आप सोच भी नहीं सकते कि वो सारे का सारा डाटा आगे चला गया है रूस के पास, रूस के बाद चाइना में चला गया है, इराक में चला गया है, शाम में। और सबसे बढ़कर अब खबर ये आई है कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी कि ईरान ने जो हमला किया था वो इसी ड्रोन फुटेज की वजह से था। उनको पता चल गया था कहाँ लूप होल्स है, कहाँ पर नहीं। उन्होंने जब ड्रोन से हमला किया, जो 300 मिसाइल ड्रोन है, उन्होंने कच्चे ड्रोन्स और यानी थर्ड क्लास ड्रोन्स और चीज़ें भेजी और उस दौरान अपना हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिया निवातम बेस पर, और ये सारे का सारा काम हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो इससे भी ज़्यादा बड़ी है कि इसराइल आज के बाद जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनके सारे सिस्टम, सारी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन जो अब डेवलपमेंट है, देखिए इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर एडवांस टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क समझा जाता है। उस जैसे ड्रोन्स किसी के पास नहीं। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एबिलिटी है कि इनके ऊपर जो केसेस भी चल रहे हैं कि ये कैसे व्हाट्सएप का सारा डाटा मैनेज कर लेते हैं, कैसे मोबाइलों के कैमरे ऑन कर लेते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें। अब आप बच नहीं सकते। हुआ ये है कि हिजबुल्लाह को एक चीज़ पता चली, लिबनान को ख़ास तौर पर, कि इसराइल टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। एक औरत को कॉल आती है घर में और पूछा जाता है, कहा जाता है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर रहा हूँ, फलाना किसी डिपार्टमेंट का नाम लिया और फलाने शख्स का नाम लिया कि वो घर पर मौजूद है। उसको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद वो बंद हुआ फ़ोन। 5 मिनट के बाद वहाँ मिसाइल लगा और सारे के सारे वहाँ पर लोग मारे गए। अब वो असल में स्ट्राइक जो लगा था उसमें हिजबुल्लाह के लोग थे। इंफॉर्मेशन बाद में पता चली कि उन सब के पास जो फ़ोन्स थे उनके कैमरे भी ऑन थे, उनकी चीज़ें भी ऑन थी, उनकी लोकेशन सारा कुछ पता चला। अगर इसराइल वहाँ तक घुस गया तो सारी इंफॉर्मेशन अंदर से निकाल ली और उसके बाद ड्रोन्स मारे, चीज़ें मारी, स्ट्राइक मारी। हुआ ये कि उसके बाद हिजबुल्लाह के जो यानी लीडर हैं, यानी इस वक्त उन्होंने सबसे बड़ा, उनको इन्फॉर्मेशन नीचे से मिली,
उन्होंने कहा तमाम के तमाम लोग अपने मोबाइल फ़ोन तोड़ दें। यानी आपने ऐसा नहीं है कि सिम निकाल देनी, फलाना कर देनी है। उन्होंने कहा कि आज के बाद कम्युनिकेशन के लिए कोई बंदा इस्तेमाल नहीं करेगा फ़ोन। तमाम के तमाम लोग अपने घर के बाहर सिक्योरिटी कैमरास को तोड़ दें, कोई डिसेबल कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें। उन्होंने कहा सारी की सारी फुटेज, डाटा, तमाम चीज़ें जा रही हैं और इसराइल की इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं वो हमारे मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स में घुस गई हैं। अब हुआ ये कि सबने ये काम किया। उसके बाद वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी ईरान से आती थी वो सारी यहाँ से पकड़ी जाती थी, पता ही नहीं चलता था इनको। उसका इसराइल तोड़ निकालता था और वहाँ पर जाकर तबाह कर आता था। ये हमेशा से हुआ। अब जो सिनेरियो बना वो तो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जब ये मोबाइल फ़ोन, ये तमाम चीज़ें गई तो उन्होंने, अब जानते हैं क्या वो काम कर रहे हैं, उन्होंने कोरियर इस्तेमाल करना शुरू किए। जैसे फिज़िकली अगर किसी ने किसी को मैसेज देना है तो वो जाएगा, शख्स फिजिकली कोरियर का नुमाइंदा बनकर, डिलीवरी बॉय बनकर, कुछ भी करके वहाँ पर जाकर इंफॉर्मेशन देगा कि जी यहाँ पर हमला करना, ये करना है, और जो मैसेज देगा वो कोड्स में होगा। यानी कबूतर भी इस्तेमाल कर ले, कुछ भी कर ले, मैसेज होगा वो कोड्स में होगा, पता ही नहीं चलेगा। वो इनके खास कोड्स होते हैं, वो किसी को भी नहीं पता होते। उन कोड्स में मैसेज देगा तो वो वहाँ से जाएंगे, कहेंगे किसी को नहीं पता कौन क्या करे क्या नहीं कर रहा। अब इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकली है कि इस वक्त उन्होंने कहा कि जी सेल फोन जो हैं वो लोकेशन भी उनकी पता चल जाती थी, उनके प्लान्स भी पता चलते, वो घर में बैठे थे तो उनका कैमरा ऑन हो जाता था, वो सारी रिकॉर्डिंग जो होती थी वो कर लेते थे, वो सारा आगे तक चला जाता था मैसेज। अब वो कहते हैं कोरियर वाला या डिलीवरी गाय आता है या कोई आम लोग आते हैं सब्जियां बेचना, कुछ भी करते हैं, आपको पता है लिबनान की हालत कैसी है, वो जाकर वर्बली मैसेज देते हैं कि अच्छा ये काम करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ से निकालना है। और फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि आपके घर में कोई भी कॉल आती है तो आपने अगर कोई पता चलता है जी फलाना नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सा फलाना ये वो, नंबर भी होते, वो आपने किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जवाब नहीं देना। अब इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने कहा कि हम पुराने दौर में जैसे जंग जीती जाती थी वो जीत रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में वो इतने महीने तक ये सारा का सारा काम करते रहे और कहा गया कि पता ही नहीं चल सका इसराइल को कि वो किस लेवल की टेक्नोलॉजी बना के। अब आप ये सोचें कि 278 दिन करीबन हो चुके हैं, तो इन्होंने जो जंग की है उसमें यानी चंद जो पहले डेज थे उसको निकाल कर उसके बाद सारे के सारे वो हमले कर रहे हैं। ना इसराइल को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ना सिक्योरिटी कैमरा से वो देख पा रहे हैं, उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिए, मोबाइल फ़ोन सबने ऑफ कर दिए और कह रहे हैं कि उनको इतनी सक्सेस मिली है कि जिसकी इंतहानी एग्जैक्टली यही पैटर्न ईरान में इस्तेमाल होता है, एग्जैक्टली यही पैटर्न इस्तेमाल होता है हूसियों के पास। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये वो जो कोड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं मिलने के लिए, हथियारों के लिए, कोई भी अपडेट करने के लिए, इजराइल अभी तक उसका तोड़ नहीं निकाल सका। उन्होंने कहा जी हमने पुराने मेथड इस्तेमाल करते, ओल्ड मेथड्स जो होते थे उसमें उन्होंने कहा अब फोन्स हम इस्तेमाल नहीं करते, और अगर इजराइल को कोई बेवकूफ़ बनाना हो तो कोई फलानी जगह पर फ़ोन रखकर किसी जगह पर चला जाता है और आगे वो किसी और जगह जाता है और ये गलत जगह स्ट्राइक भी कर आते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा जी अपने आप को इंटरनेट से भी डिस्कनेक्ट कर लिया, फ़ोन सर्विस से भी कर लिया और कोरियर इस्तेमाल करे, ये VPN शीपीएन ये वो, इससे बेहतर है कि उन्होंने फ़ोन इस्तेमाल करने बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद ये काम ये हुआ कि एक तो पैगाम जल्दी नहीं जाता था, इससे मसला तो हुआ, लेकिन इशू ये हुआ कि इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से, अब वो ड्रोन्स उन्होंने बना लिए, टेक्नोलॉजी बना ली, वो सारा कुछ उन्होंने बना लिया, लेकिन वो इसराइल को पता ही नहीं चल पाया। अब ये देखिए ड्रोन्स वहाँ तक घुस गए हैं, ड्रोन्स के घुसने के बाद अब वो कह रहे हैं कि इसराइल को पता ही नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि वो जो वीडियोस मिल रही थी बिल्डिंग्स में जो कैमरे लगे हुए थे, जो ट्रैकिंग डिवाइसेस थी, वो सारी नाकारा हो गई और ना उनको पता चल रहा है कि हमने कहाँ से ये टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, इनका ड्रोन का उसमें ये भी गुफ्तगू होती है, अच्छा हम ड्रोन उड़ाने वाले हैं, अच्छा हमने ऐसी चीज़ बनाई है। अब वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में वो इतना एडवांस चले गए, इतना चले गए कि इनके पास तोड़ नहीं था उसका। सो लिहाजा अब इस सारी सूरत हाल में इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसराइल की एयरफोर्स है, वो कह रहे हैं कि अब हम अनेबल हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि इसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकते, ना हमें पता चल सकता है। अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने काम ये किया कि सबसे बढ़कर, यानी ये अजीबोगरीब चीज़ है, सिस्टम तो उनका सारा बीट हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके स्काई ड्यू उसको तबाह कर दिया, इनके तमाम सिस्टम को, जो जासूसी का निज़ाम था, पहले उन्होंने अपने फ़ोन से ये तमाम चीज़ें बंद की, फिर वो सिस्टम को तबाह कर दिया। इसराइल के ड्रोन्स को वो तबाह कर रहे हैं, स्काई लार्क UAVs ड्रोन्स हैं,
ये तमाम की तमाम चीज़ें। और वो क्या करते थे कि मिसाल के तौर पर इनकी जो मिलिट्री बेसिस, ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें थी, उन्होंने फिर काम ये शुरू किया, जब उनको तोड़ मिल गया उनका, उन्होंने फिर जाकर इनको तबाह करना शुरू कर दिया। अब हालत क्या हुई है? हालत ये हुई है कि ड्रोन्स घुस गए हैं इजराइल के अंदर। अब वो ड्रोन सारे का सारा इंफॉर्मेशन डाटा, वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे झूठ बोला, ये दुनिया को बताते रहे कि हमने सिर्फ 2-4 वीडियोस में, वो कहते हैं 9 महीने से इजराइल की तमाम इंफॉर्मेशन वहां तक चली गई है। अब वो कह रहे हैं कि हमें पता ये चला है कि जो हमास हम पर हमले किए बहुत सारी चीज़ें, कि इसका सारा इंफॉर्मेशन डाटा वो भी पहुंचाते रहे थे लेबनान के लोग, और वो आगे चला गया ईरान। अब ईरान के पास वहां पर सुरंगों में एक एक वीडियो इनकी है, कहाँ हमला करना है, क्या नहीं हमला करना। इसीलिए ईरान ने इस दफ़ा जब हमला किया था तो वो उसने असल में इनको बताना था कि मैं आपको बताऊं मेरी ताकत क्या है। उसने हमला किया ड्रोन से, चीज़ों से, और ताकत उसने दिखाई, इन सब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब हमें समझ नहीं आ पा रही, वो कह रहे हैं कि इनका मुकाबला कैसे करें। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त हालत ये है, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये अपने निशानात और किताबें लेकर, जो ये पढ़ते हैं, ये कहते हैं जी हमारी वो मुकद्दस किताबें हैं, वो लेकर चले गए गजा में, और वहाँ पर जाकर इन्होंने वो किताबें पढ़ना शुरू कर दी हैं। वहाँ पर ऊंची ऊंची आवाज़ में कि देखो हमने इलाके फ़तह कर लिए, हमने गजा ले लिया, हमने फलाना ले लिया, हमने 30% इलाका अपने हाथ में ले लिया है। अब इस सारी सूरत हाल में उनको ये बात पता चल गई है कि मामला यहाँ रुकने नहीं वाला। यानी इसराइल में इन लोगों ने इलाकों में जाकर किताबें पढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम 2000 साल बाद इलाके फ़तह कर रहे हैं, हमें निकाल दिया था, देख लो हम आ गए, हम ऐसे हैं वैसे हैं। वो करते करते पूरे का पूरा इसराइल इस वक्त अगले लेवल पर जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि अब अगर कोई जंग लड़ी जाती है लेबनान के साथ, तो वो जंग इनकी कैपेसिटी से बाहर हो गई है। उधर सिनेरियो ये बना कि वो सारे ड्रोन्स और वो फुटेजेस, वो डाटा सारा इन्होंने जाकर ईरान से शेयर किया, ईरान ने आगे जाकर वो रूस से किया, रूस से फिर चाइना को, और वो सारी करते करते इनके पास मजीद एडवांस टेक्नोलॉजी आई। अब उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये हुआ है, उन्होंने पैगाम इजराइल को दिया है कि हम तुम्हारे एक एक सिस्टम से वाकिफ़ हैं, हम जब चाहे ऐसी जंग छेड़ देंगे। आप बताइए, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, ऐसा क्या मामला था कि अमेरिका को ये बात कहनी पड़ रही है इजराइल को कि तुम ये जंग ना करना, अगर तुमने ये जंग की तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तो करते करते सिनेरियो ये बन गया इजराइल का इस वक्त कि सबसे बड़ा जो उनका नेटवर्क था वो भी गया, उनके हाथ से चीज़ें भी गई, तबाही हुई, सारे के सारे मामला इस वक्त उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत हाल है इजराइल की, वो ये बताई जा रही है कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा जो इशू खड़ा हुआ है इसराइल के लिए, कि अब उनके छोटे छोटे, यानी आप सोच लें जहाँ पर उनके घर हैं, किसी जर्नैल का घर है, किसी बड़े लेवल के बंदे का घर है, सिक्योरिटी है, उनकी गाड़ियाँ कैसे जा रही है, आप देख सकते हैं कैसे छोटी छोटी गाड़ियाँ भी साथ जा रही हैं, खड़ी हैं, उनको एक एक इन्फॉर्मेशन आ गई। अब वो कह रहे हैं कि हमने, एक तो बात की बात, अब इसको रोकना या ना रोकना कैसे है, जो पहले इंफॉर्मेशन चली गई आप उसको तो नहीं बदल सकते, आप पूरे का पूरा इसराइल तो नहीं बदल सकते। अब व्हाट नेक्स्ट, क्या करें? सो ये असल में इस वक्त सूरत हाल है कि वो प्लान ये कर रहे थे। असल में काफ़ी अरसे से इनको एक इशू आ रहा था कि वो कह रहे हैं कि हमने जब लेबनान से जंग करनी है तो हम जाकर सीधा सीधा हमला कर दें मुख्तलिफ साइट्स पर। अब उन्होंने प्लान ये किया था कि जहाँ जहाँ आम लोगों के घर हैं उनको तबाह कर दें और सबको लेबल लगा दें कि जी ये हिजबुल्लाह के, लेबनान के, फलाने हैं, सब इसके हैं। अब इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, बिल्डिंग्स के सारे सिक्योरिटी कैमराज उन्हें तोड़ दिए हुए हैं, लोगों का उनको पता नहीं। और अंदर देखिए लेबनान में है गुर्बत बहुत ज़्यादा, हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने काम ये किया, लेबनान के अंदर जो हालात ख़राब थे, लोगों को पैसे दिए और उनसे मुखबरियाँ करवाई। बहुत सारे लोग जो हैं वो हिजबुल्लाह से बड़ी नफरत करते हैं, उनको पसंद ही नहीं करते, तो वहाँ पर उनके खिलाफ मुखबरियाँ करवाई। इन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ा। अब वहाँ पर सेलफोन लेस टाइप की चीज़ है वहाँ पर चल रही है कि बंदे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, उनको पता नहीं है, वो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। और अगर किसी ने किसी को कम्युनिकेट करना होता है तो वहाँ पर कबूतर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डिलीवरी बॉय टाइप बनाकर खुद जाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने जो आज से 1400 साल पहले की स्ट्रेटजी थी वो अपना ली है, या 2000 साल पहले की स्ट्रेटजी थी वो अपना ली है, कि हमने ख़ास तौर पर अपनी गाड़ियों के अंदर जो ट्रैकर लगे हैं उनको भी डिसेबल कर दिया, तमाम की तमाम चीज़ों को डिसेबल कर दिया कि कोई चीज़ ट्रैक ना हो सके। और इस सारी सूरत हाल में हमने बड़ा नुकसान उठाकर ये काम किया, लिहाजा अब हम अगले लेवल पर पहुँच गए।
चलें, ये बात तो सारी समझ आ गई है कि उन्होंने इजराइल को टेक्नोलॉजी की खबर नहीं होने दी, उनके पास ये सारे का सारा मामला आ गया। बताएं इजराइल के पास क्या है। आज उन्होंने फिनलैंड से ड्रोन सिस्टम मंगवाया और कहा जी हमारे मुल्क को बचाएं, नेतन्याहू को बचाएं, वहाँ से ड्रोन ये वो। अभी सारी सूरत हाल में एयरफोर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। मसला ये है कि दुनिया में आप कहाँ से आपको एडवांस ड्रोन्स लेके आएंगे, यानी जो इनको तबाह करें, एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम लेकर आएंगे। देखिए, या तो इजराइल के पास आयरन डोम था, डेविड स्लिंग था, या पैट्रियट डिफेंस सिस्टम था। इसके ऊपर क्या है, यूरोप के पास जो चीज़ें उससे बेहतर तो इनके पास है। और यूक्रेन की जंग में यूरोप का जो हशर हुआ है वो भी सारी दुनिया ने देख लिया। सो अब इजराइल को लाले पड़ गए हैं कि यार हम कहाँ पर खड़े हो गए हैं, ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। और लास्ट मोमेंट उनकी यही है जो चीज़ें हैं कि या तो वो कोई बड़े पैमाने का हमला कर दें तो चले, एक ही दफ़ा समझ आती है। और मसला ये है कि वो कैसे करें। आप ये देखें ना कि ये जब आज ईरान की तस्वीर सामने आई जिसमें नीचे उनकी बिल्डिंग्स थी और वो वहाँ पर मिसाइलों की फैक्ट्री है और वो कह रहे हैं इसको वो उड़ा नहीं सकते, उनकी हदूद में जाना पड़ेगा, उनकी हदूद में जाने से पहले उनसे लड़ना पड़ेगा और उनके पास ये सारी चीज़ें हैं रोकने के लिए। सो इसराइल इस वक्त बैकफुट पर चला गया है। और ये बात याद रखिएगा, अभी इन्होंने जो बताया ये कुछ भी नहीं है। अब आपको ये समझ आई है कि क्यों ईरान खुलकर खेल रहा है, क्यों। यानी आप ये देखें कि पुतिन ने ईरान से ड्रोन्स और चीज़ें मंगवाई हैं क्योंकि उनका जो निज़ाम है जासूसी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एक काम किया है कि नई टेक्नोलॉजी को खैराबाद कहकर पुराने तौर तरीकों पर आए हैं और देखिए हमें रिजल्ट्स कितने मिल रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।